आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है जो मालेपुर के सरजमी पे आकर के लोगों को संबोधित और बताने का काम किए हैं। जो अभी आपने बताया है कि जो 85 के लोग जो पेन के माध्यम से आप बताए हैं, तो जो ढक्कन बंद हो जाता है तो 15 हो जाते हैं, वो बंद कर देते हैं। तो आप किस तरह 85 के लोगों को एकजुट करना चाहते हैं? देखिए, जो ये समाज है इसको सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास नहीं है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि वो एक वोट बैंक बन गए हैं, जबकि उनके हक और अधिकारों की लड़ाई सदन में होनी चाहिए। उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके खेतों से निकलते हुई फसल के वाजिब दाम के लिए। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिससे एक देश की जो समता है और एक देश का जो सम्मान है वो बढ़ता है। और निरंतर लगातार आप मीडिया के माध्यम से ये तो सुनते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है जब हर एक आदमी का गुजारने का जो भत्ता है, बल्कि उसकी जो आमदनी है वो घटती जा रही है। जब पर कैपिटा इनकम ही घटती जा रही है तो इस देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हमारे देश की जो राजनीति वर्तमान परिस्थितियों में चल रही है वो सिर्फ एक झूठ और छलावा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाते हुए जिस समाज को सबसे छोटा कर दिया गया है वो है इस देश का वंचित समाज। देखा जाए कि अभी किसानों ने कुछ दिन पहले आंदोलन किया था जिसपे जो वर्तमान सरकारें हैं लाठी चलवाने और पानी देकर के उनको मारने पीटने का काम किया। तो क्या इस तरह तो आए दिन किसानों पे अत्याचार होते रहता है, तो किसान अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, किसानों के जो मुद्दे हैं वो तमाम जो हैं सामाजिक मुद्दे बन के रह गए। कोई भी राजनीतिक संगठन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि किसानों और किसानों के हित के जो मुद्दे हैं उनको आगे लेकर के चले। जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखा हो रहा है कि उन्हें खाद नहीं मिल रहा, उन्हें सब्सिडी के साथ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस देश के किसान को, इस देश का जो आधार है, उनको लगातार धरातल पे लाने का काम कर रहे हैं। देखिए, तमाम दल पार्टियाँ आती हैं तो किसानों को ही छलने का काम करती हैं। बाकी अभी आपने बताया है मंच से कि जो बड़े लोग हैं उनको छलने का काम करते हैं, ताकि मैं इसमें कैसे सुधार होगा? देखिए, अपना दल ने हमेशा कहा कि इस देश का आधार किसान है, और जब तक एक फैक्ट्री मालिक की तरह किसान को अपनी फैक्ट्री खेत से निकलने वाले फसल का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक इस देश में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन नहीं होगा, तब तक इस देश के किसान की जो हिस्सेदारी है और जो उसकी सुख समृद्धि है वो कभी बढ़ ही नहीं सकती। आखिर में गठन कौन दल पार्टी करेंगे कि किस तरह के, किस पे भरोसा करेंगे किसान? देखिए, जितनी भी पार्टियां आई हैं उनमें से कोई ना कोई छलता चला गया है, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप मूर्ख कहलाएंगे अगर आप बार बार आजमाए हुए को आजमाएंगे। मैंने अपनी इसी बात में तमाम बातें कह दी जी। देखा जाए कि जो भी अभी जो बात करते थे तो उसको किस तरह आप समाज में प्रखर दिखाने का और प्रयास बताने का करेंगे? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कमेरा समाज की बात करते थे, और कमेरा वो समाज है जो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, वो समाज जो रोज़ मेहनत करता है और अपने परिवार के लिए और इस देश के लिए कमाता है। तो वो समाज आप उसको एक बाउंड्री में कैसे बांध सकते हैं? जब वो इस देश की रीढ़ है, इस देश का आधार है, तो निश्चित रूप से उसका हिस्सेदारी सदन में भी होनी चाहिए, खेतों में भी होनी चाहिए, नौकरी में भी होनी चाहिए, दवाई में भी होनी चाहिए और शिक्षा में भी होनी चाहिए। तो हम कमेरा समाज के लिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ पुरानी व्यवस्था को भी बदलना चाहते हैं, समानांतर व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। देखा जाए कि बलिया जो बागी की धरती है, और आपने समाजवादी पार्टी से रह करके विधायक भी रहा है, अब फिर पुनः जो आप हट करके जो पार्टी बनाए हैं, आखिर में क्या इसकी ज़रूरत है जो आप पार्टी बना करके लोगों का संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी हमारे बड़े भाई के रूप में थी और एक संरक्षक के रूप में, और उसी गठबंधन के टिकट पर हमने सिराथू से चुनाव लड़ा। उसके बाद 2024 में हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे, हम अलग हैं, और ये पार्टी जो है, क्योंकि ये कमेरा समाज की है, हम निश्चित तौर पर और निरंतर तौर पर कमेरा समाज के बीच में जाकर के सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अपने समाज के लिए काम ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ उसके उत्थान के लिए काम कैसे करना है, उसकी राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ानी है, इसके लिए भी एक दृढ़ संकल्प लेकर के पार्टी का झंडा पकड़ करके आगे बढ़िए। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत